जय जिनेन्द्र। नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय हो द्वादशांग रूप में जिन वाणी माता की जय। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारिते। मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी, रचयिता पंडित दौलत राम जी। प्रथम ढाल के अंतर्गत हमारी चर्चा हो रही है संसार दुखों की। जीव अनादिकाल से संसार में है, हम सब भी अनादिकाल से संसार में हैं। तो पंडित दौलत राम जी ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम अनादिकाल से संसार में हो, तो तुम संसार में रह के सुखी हो या दुखी हो, सबसे पहले ये डिसाइड करो। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वर्तमान की पर्याय देख के या वर्तमान का भाव देख के अगर वो सोचे कि नहीं मैं तो बहुत सुखी हूँ, मुझे तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि तुम अपनी जो गलत मान्यता है उसको क्या कर लो, सही कर लो। क्योंकि वास्तव में तुम सुखी नहीं हो, तुम क्या हो, दुखी हो। क्योंकि संसार के अंदर सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो संसार से मुक्त हो गए हैं, जो मुक्त जीव है, वास्तव में तो वे ही सुखी हैं। जो कुछ भी संसार में थोड़ा बहुत सुख देखा जाता है वो तो सिर्फ दुख का थोड़ा दबना, या यूं कहें कि दुख का थोड़ा सा उपशम होना, उसको अपन बोल सकते हैं कि वो सुख है, या उसको आचार्य कहते हैं सुखाभास है। वास्तव में संसार में किसी भी दशा में, किसी भी गति में, किसी भी रूप में, किसी भी पर्याय में कोई भी सुख नहीं है। संसारी बोलना किसी जीव को या किसी को दुखी बोलना, वो एक तरीके से एक ही बात हुई। किसी को संसारी कहो या किसी को दुखी कहो, कोई अंतर नहीं है। जो संसारी है सो दुखी है, जो दुखी है मतलब वो संसारी है, जो सुखी है मतलब कि वो मुक्त जीव है, और जो मुक्त जीव है मतलब कि वो सुखी है। ठीक है। अब इसमें हमारी चर्चा चल रही थी देवगति के दुखों की। तो अपन ने कल चर्चा करी थी कि कभी अकाव निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। उन्होंने क्या कहा कि कभी अकाम निर्जरा करके ये देवों में उत्पन्न हो जाता है। अकाम निर्जरा अर्थात जो भी इसको जैसी भी व्यवस्थाएं मिलती है, जो भी इसको दुख आते हैं, उनको ये क्या करता है, शांति से सहन कर लेता है। ठीक है। इसको सम्यक दर्शन भले ही नहीं हो, लेकिन फिर भी इसको इतनी समझ होती है कि मेरे को आकुलता नहीं करनी है, मेरे को शांति से जीवन बिताना है। तो इस तरीके से अकाम निर्जरा करके ये क्या चला जाता है, देवों में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, तो ये अधिकतर तो कहाँ जन्म लेते हैं, भवनत्रिक में। भवनत्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पे जाकर भी क्या करता है, ये विषय रूपी चाह में निरंतर क्या होता रहता है, जलता रहता है। क्यों जलता रहता है, क्योंकि इसको देवगति के अंदर भी क्या मिलता है, आगे आगे ये देखता है कि मेरे से भी बड़े बड़े देव हैं।
और ये जो देव हैं मेरे से भी बड़े बड़े, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं, इनके विषय भोग ज्यादा हैं, मेरे कम है। तो ये इनको देख देख करके क्या करता है, रोता है। ठीक है, और विषय रोता है मतलब ये कोई आंसू तो निकलते नहीं है देवों के, ठीक है, हमारे जैसे तो कोई रोते नहीं है वो, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या होता है, वो विषय की अग्नि में जलते हैं, उनको दुख होता है, मानसिक दुख होता है। देवों को शारीरिक दुख नहीं है, उनको आगंतुक दुख भी नहीं है, ठीक है, और क्षेत्र जनित दुख भी उनको नहीं होते हैं, उनको सिर्फ एक ही दुख होता है और वो होता है मानसिक। और मानसिक दुख क्यों होता है, क्योंकि वो अपने से बड़े देवों के वैभव देख करके क्या होते रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। और फिर जो हमने कल चर्चा करी थी कि मरते हुए उनकी माला आदि जो मुरझा जाती है, उसकी वजह से फिर उनको पता चलता है कि अब ये जो वैभव मेरे पास थे ये सब छूट जाने वाले हैं। तो ऐसे वैभव के छूटने के डर से भी वो क्या करता है, खूब आकुलता करता है, और फिर वो मरते समय क्या हो जाता है, एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब अपन और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अगर कोई विमानवासी भी है तो उसको सम्यक दर्शन के बिना कोई भी सुख नहीं है, और वहां से निकल करके वो एक इंद्रिय आदि की पर्याय पूरी करके और कैसे पंच परावर्तन पूरे करता है। तो उसकी विशेष चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि देवगति में एक देव के कम से कम 32 देवियां होती है। बात कल अपन ने शुरू करी थी कि एक देव के कम से कम 32 देवियां तो होती है, और ज्यादा भी हो तो हो, लेकिन एक अगर देव है तो उसकी कम से कम 32 देवियां तो होगी। देवियों की आयु कम होती है और देवों की आयु ज्यादा, अतः एक देव की पूर्ण आयु में करोड़ों देवियां मरती और उत्पन्न होती है। अब इनकी देवियों की आयु क्या होती है, कम कम होती है, और ये देव होते हैं इनकी आयु सागरों की होती है। तो इनके काल में बहुत सारी देवियां जन्मती हैं और मरण को प्राप्त करती हैं। अब आप विचार करो कि यहाँ पे कोई एक किसी का मरण हो जाए अपने यहाँ पे, ठीक है, तो अपने को दुख होता है कि नहीं होता है। अब इसके साथ तो क्या समस्या हो रही है कि इसके तो देवियां उत्पन्न होती हैं, इसके साथ में रहती है, इसका उससे लगाव होता है, और फिर वो मरण को प्राप्त हो जाती है। ये बात हो रही है कि उसको दूसरी देवी मिल जाती है, उसकी जो 32 की काउंटिंग है वो पूरी रहती है, लेकिन जिससे इसको लगाव हुआ था, जिस देवी के साथ में ये था, वो देवी तो आयु पूरी करके चली गई। तो जो चली गई है या जिसका मरण हो गया है उसका दुख तो होगा कि नहीं होगा, और ऐसा दुख कितनी बार होगा उस देव को, उसको दुख लाखों करोड़ों बार होगा, क्योंकि उसके एक काल में ये इतनी सारी देवियां जो है उसके पास आती हैं और अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त करती है। देखो इसका इन्होंने गणित भी दिया है, वो देखते हैं अपन। सोदर मिंद्र की पूर्ण आयु में 5-5 पल्ली की आयु वाली शची इंद्राणी 40 नील हो जाती है। तो जो सोदर मिंद्र है, ठीक है, उसकी आयु कितनी होती है, उसकी आयु होती है एक सागर की। ठीक है, अब एक सागर में होते हैं एक कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य। कितने होते हैं, नहीं एक कोड़ा कोड़ी नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य। अब वो जो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य है, और ये जो शची इंद्राणी होती है इसकी आयु होती है सिर्फ 5 पल्य की। तो कहाँ तो 10 कोड़ा कोड़ी, और कहाँ पे सिर्फ 5 पल्य। तो इसका फिर वो अगर गणित करोगे आप, मतलब 10 कोड़ा कोड़ी को डिवाइड करना 5 से, तो उससे जो निकल के आएगा नंबर, वो निकल के आएगा 40 नील। 40 नील मतलब देखो बता देता हूं मैं कितने जीरो होंगे 40 के बाद। तो 40 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 40 के बाद 13 शून्य लगाना। तो वो जो बड़ी संख्या है उतनी शची इंद्राणियां इसकी होती हैं, और उतनी शची इंद्राणियां अपनी आयु पूरी करके और मरण को प्राप्त हो जाती हैं। अब बोलो उसको दुख होगा कि नहीं होगा, इतनी सारी देवियां होती हैं, मरण को प्राप्त हो जाती हैं, फिर होती हैं उसके साथ ये 5 पल्ले तक रहता है, फिर वो बेचारी मरण को प्राप्त हो जाती है। फिर ये 5 पल्ले रहता है उसके, और कोई 5 पल्ले की आयु भी छोटी नहीं होती है। 5 पल्ले, एक पल्ले के अंदर कितने असंख्यात वर्ष होते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले असंख्यातों वर्ष तक अपन किसी के अपन खुद ही देखो वर्तमान में, अपनी स्वयं की स्त्री हो, अपने स्वयं का पुरुष हो, और अपन लंबे समय तक उसके साथ रहते हैं, तो अपने को उनसे आत्मीयता कितनी हो जाती है। ठीक है, स्त्री पुरुष में तो वैसे भी स्वाभाविक आत्मीयता रहती रहती है, लेकिन अगर मान लो घर में भी हम किसी के साथ में लंबे समय तक रहते हैं, तो उसके साथ में हमारा कैसा मोह उत्पन्न हो जाता है, बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में, स्त्री के साथ में, और जो शामिल परिवार में रहते हैं तो भाई बंधुओं के साथ में, जैसा भी है। अब वो जब मरण करते हैं तो हमको दुख होता है कि नहीं होता है, भयंकर कष्ट होता है हमको उनके जाने से। तो वैसे ही इसको भी असंख्यात वर्ष तक किसी शची के साथ में रहे और फिर वो इसको छोड़ के चले जाए, तो इसको दुख होगा कि नहीं होगा।
तो कहते हैं कि, और जबकि देखो ये तो अपन बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, मतलब विमानवासी होकर के भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको तो दुख है ही, वो तो बात हो गई अलग। ये सोधर्म इंद्र तो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होकर के भी ये दुखी होता है। तो फिर जिनके सम्यक दर्शन नहीं है उनकी तो बात ही क्या करें, ये तो फिर कितने ज्यादा दुखी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मतलब सम्यक दर्शन के साथ भी संसार दशा में दुख होता है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। और ये तो सोदर इंद्र की दशा है। तो अब सोचो कि जो हीन देव होते हैं उनकी क्या दशा होती, जैसे ये जो हीन जाति के देव होते हैं, आत्मरक्ष, किलविशिक और अनिक, ये जो है भेद होते हैं इनके देवों के। तो इनमें से जो एक देव होते हैं, ये इनका पता है क्या काम होता है। जैसे ये समोशरण आता है, समोशरण बनता है अरिहंत का। या फिर जैसे तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तो उनके ये कल्याणक मनाने के लिए क्या करते हैं, ये सब लोग पूरा सोधर्मेंद्र लावा लश्कर लेके पूरा जाता है। तो अपन ने उसके अंदर सुना है कि उसमें गरुड़ भी होते हैं, उसमें बेल भी होते हैं, उसमें हाथी भी होते हैं, उसमें घोड़े भी होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे मतलब जो है विमान होते हैं पशुओं के। अब ये पशुओं के विमान उसके पास कहाँ से आते हैं, तो कोई तिर्यंच पशु तो होते नहीं है। तो ये सोदर इंद्र इनको बोलता है कि चलो बेल बनो, चलो हाथी बनो, चलो शेर बनो। अब ये बेचारा क्या है, हीन जाति का देव है, इसको इसकी बात सुनना पड़ती है। यहाँ पे तो क्या है, जैसे मान लो अपने को कुछ बोल दे कि तुमको ये काम करनी पड़ेगा, और अपना दिमाग सटक जाए तो अपन उसको साइड कर देंगे कि जो तेरे बस में आए कर ले, मैं नहीं करूंगा, भले जान से मार दे लेकिन नहीं करूंगा। मतलब इस हद तक भी हम जा सकते हैं कि हम मरण का भी भय नहीं करेंगे और कह देंगे कि मैं नहीं करूंगा तेरी दास्ता। अब मेरे को नहीं तेरा दासी पना स्वीकार करना, नहीं मेरे को तेरा दास पना स्वीकार करना, जो बन पड़ता है कर ले। ये देवों के साथ में ये काम नहीं चलता है। इंद्र ने बोला है कि तुमको घोड़ा बनना है तो उसको घोड़ा बनना है, और उसके ऊपर फिर दूसरे देव बैठते हैं। अब बोलो ऐसा ये कोई देवगति बहुत अच्छी है, इसमें कोई सुख नजर आता है आपको। यहाँ पे कोई आपको बोले कि चल, जैसे वो बच्चा होता है कि नहीं, बच्चा बोलता है कि चलो पापा घोड़े बनो, तो बेचारा ये खुशी खुशी घोड़ा बनता है, वो बच्चा उसके ऊपर बैठ जाता है। यहाँ तो फिर भी चलो ठीक है, ये खुद की इच्छा से घोड़ा बनता है। अभी आपको कोई आपकी उम्र का व्यक्ति ये बोले कि चलो बनो, बेल बनो, और मैं तुम्हारी सवारी करूंगा, तो ये बात अपने को पसंद आएगी। या कोई अपने को बोले चलो तुम गधे बनो, हम तुमको हाँकते हैं खेतों के अंदर, या तुम बेल बनो, बेल बन के तुम मेरे उसमें लग जाओ और मेरा खेत जो है वो जोतो, तो अपने को ये सब बातें पसंद आएगी। अपन उसको, और अपने में दम हुआ तो उसको दो थप्पड़ लगा देंगे, और अपने में दम नहीं हुआ तो भी उसको कहेंगे कि भैया ये कैसा पागलपन है, ये काम थोड़ा ना करेंगे हम। और वहां पे वो देव होकर के भी उसको घोड़ा, हाथी, बेल और जो भी है सब तरह के उसको पक्षी और जानवर बनना पड़ता है, मतलब ऐसा रूप धारण करना पड़ता है उसको। तो ये कोई, इसमें कोई इज्जत है क्या? कितना मतलब सम्मान तो पूरा आपका तहस नहस हो गया, कुछ भी सम्मान नहीं रहा। दूसरे देवों के सामने आप क्या बन रहे हो, घोड़े हाथी बन करके, और उनकी सवारी बन रहे हो आप। तो ये इस तरीके का कितना मानसिक दुख होता होगा उनको। तो ये स्थिति है। और वो जो एक जो होते हैं देव, उनको तो ये भारी खड़ा कर देते हैं। मतलब वो जो उसकी सभा लगती है सोदर्म इंद्र की, तो उसमें त्रैत्रिंशिक देव आते हैं, उसमें शची इंद्राणी बैठी होती है, उसमें लोकपाल होते हैं। तो ये देवों को तो अंदर अलाउड होता है उसकी सभा में बैठना। और ये बाकी आत्मरक्ष वगैरह जो होते हैं कहते हैं बाहर खड़े रहो, तुम बाहर से ही देखो, मतलब बाहर से देखो भी नहीं, तुम बाहर ही खड़े रहो, अंदर आना ही नहीं है तुमको, तुम अंदर नहीं आ सकते, उनको सभा में नहीं बुलाते। तो कितना मानसिक दुख होता होगा कि इतना बढ़िया वो वहां पे सभा लगती है सोधर्म इंद्र की, और वहां पे धर्म की चर्चा करता है, और हमको तो ये अंदर भी नहीं आने देता। तो ये स्थिति होती है, ऐसा भयंकर उनको कष्ट होता है मानसिक, जिसको अपन अपन सह नहीं सकते, इतना भयंकर मानसिक कष्ट। मतलब कोई जीव शारीरिक दुख के साथ में तो फिर भी समय निकाल सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ कुछ लोग तो बीमारी में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं बेचारे। लेकिन जो मानसिक कष्ट होता है उसमें आप ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, लेकिन इनको ये सहना पड़ता है देवों को वहां पे। ठीक है। तो अपन ने तो सोधर्म इंद्र के दुख की भी बात कर दी कि सोधर्म इंद्र को भी दुख होता है, तो फिर बाकी देवों की तो बात ही क्या है। किसी ने वो दशाण दशाण राजा की कहानी सुनी है? दशाण राजा की है, किसी को याद है, कोई कहानी सुनी है ऐसा दशाण राजा की? नहीं सुनी है तो मैं बताता हूँ आपको, कहानी सुनाता हूँ। उससे भी आपको समझ में आएगा कि देव क्यों दुखी रहते हैं, और खासकर सम्यक दृष्टि देव कैसे दुखी होता है उसको और देखो सिद्धि करता हूँ मैं।
तो एक दशाण करके राजा था, ये राजा था महावीर भगवान के काल में, ठीक है। और वो बड़ा अच्छा पैसे वाला था, वो खूब उसके पास धन दौलत था, खूब उसके पास में लावा लश्कर था, और मतलब उसके पुण्य का भयंकर उदय था। पर उसको ये था, उसको मान बहुत था कि मैं ना अपनी, मतलब लोग मेरी वाहवाही करें और मैं अपना ये जो सब वैभव है इसको मैं दिखाऊं किसी को, मतलब लोगों के सामने में इसका प्रदर्शन करूं और लोग मेरी खूब वाहवाही करें। पर उसको है ना वैसा कुछ, उसको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, मतलब उसको ऐसा कुछ प्रसंग नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ अपना लावा लश्कर लेके जाऊं और कैसे क्या करूं। मेरे पास इतने सब गाड़ी घोड़े हैं और इतना सब मेरे पास में पैदल सैनिक भी है, और मेरे पास में इतने सारे सब सोने चांदी की सब व्यवस्थाएं हैं, इतने हाथी घोड़े, तो इनको इनको मैं क्या, मतलब कुछ ऐसा, भाई कोई कोई ऐसा अवसर तो आए जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अपना ये सब दिखा सकूं। अपन लोग भी क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो जाए मंदिर के अंदर जहाँ पे मैं अपना बढ़िया ऐसा बिल्कुल भयंकर अपना वो दिखाऊं जलवा, कि लोग देखते रह जाएं। या फिर कोई शादी ब्याह हो तो उसमें ऐसा मैं खर्चा करूं कि लोग देखते रह जाएं। लोग तो शादी में खर्चे इसलिए करते हैं कि लोगों को दिखाना रहता है कि भाई हमारे पास पैसा है, तो उसमें खूब जोर शोर से खर्चा करते हैं, उठ पटांग चीजों में खर्चा करते हैं लोग, खूब खूब बढ़िया बड़े बड़े गार्डन लेते हैं, उसके अंदर लोगों को रात्रि में भोजन करवाते हैं, फिर उसके अंदर खूब बढ़िया म्यूजिक लगवाते हैं, खूब सारे नाचने गाने वाले लोगों को बुलाते हैं, और फिर ये लोग दिखाते हैं कि देखो हम कितना खर्चा कर सकते हैं। वो डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं, वो पता नहीं क्या 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 लोग खर्चा करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत सारा है। तो ऐसे वो दशाण राजा को भी क्या दिखाना था कि मेरे पास भाई बहुत सारा पैसा है और लोग मेरी वाहवाही करें। तो किस्मत से वहां पे महावीर भगवान का समोशरण आता है, तो लोग कहते हैं भैया महावीर भगवान का समोशरण आया तीर्थंकर का। तो ये कहता है कि अरे अब मौका लग गया है। अब ये क्या करता है कि तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, वो सबको साथ में लेके जाता है, जितना भी इसका वैभव था पूरा वैभव ये क्या है सड़क पे उतार देता है कि अब मेरे को जो है पूरा वैभव ये दिखाना है। अब लोग देखते हैं कि यार बहुत दम वाली बात है, दशान राजा के अंदर वैभव बहुत अच्छा है इसके पास में। अब ये बात सोदरमिंद्र को पता चलती है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो रहता है सोदरमिंद्र को। सोदरमिंद्र को पता चलता है कि भाई कोई मनुष्य गति में किसी को बहुत मान हो गया है। अब सोदरमिंद्र क्या करता है, उसको बोलता है कि अच्छा तू रुक, मैं तेरे को दिखाता हूँ, तेरे को बड़ा मजा आ रहा है तो मैं तेरे को थोड़ा सा अपनी व्यवस्था दिखाता हूँ। तो सोदरमिंद्र क्या करता है, अब अपना लावा लश्कर पूरा लेकर के जाता है सोदरमिंद्र, ठीक है। अब सोदरमिंद्र के लावा लश्कर की बात करते हैं अपन, ठीक है। सोदरमिंद्र का लावा लश्कर कैसा होता है, तो उसके पास एक एरावत हाथी होता है सोदरमिंद्र के पास में, जिसके 32 तो मुख हैं। अब वो एरावत हाथी के 32 तो क्या है, मुख हैं। 1 लाख योजन लंबा होता है वो एरावत हाथी, 25,000 योजन उसका ऊंचा शरीर होता है। प्रत्येक मुख में 8-8 दांत होते हैं। अब उसके 32 मुख में एक एक मुख में कितने कितने दांत हैं, 8-8 दांत है, वो बड़े बड़े दांत होते हैं जो हाथियों के। प्रत्येक दांत के ऊपर एक सरोवर है, उन दांतों के ऊपर सरोवर बने हुए हैं। प्रत्येक सरोवर पर 125 कमलिनी है, मतलब एक एक सरोवर पे 125 कमल। प्रत्येक कमलिनी में 25-25 कमल, और वो कमलिनी के ऊपर और छोटे छोटे 25 कमल। प्रत्येक कमल में 108 पत्ते, और एक एक कमल के ऊपर 108 पत्ते, और एक एक पत्ते पर एक एक अप्सरा नृत्य करती है। ये तो उसके खाली जो उसका हाथी एरावत हाथी उसका वो है वैभव। इस प्रकार कुल अप्सराओं की संख्या हुई 8 करोड़ 64 लाख। इतनी तो वो अप्सराएं लेके गया महावीर भगवान के समोशरण में, ठीक है। इसके बाद उसकी पूरी पैदल सेना, मतलब वो पैदल सेना भी रखता है अपने पास में। फिर हाथी पे बैठे हुए उसके देव, घोड़े पे बैठे हुए उसके देव, गरुड़ पे बैठे हुए उसके देव, हंस पे बैठे हुए उसके देव, और कितने सारे वो बताते हैं, उसकी पूरी संख्या आती है समूचरण का जब उसमें होता है, जब इंद्र की पूरी वो बताते हैं, उनको सबको लेके चला। फिर उसकी खुद की स्वयं की लाखों करोड़ों देवियां, और वो पहुंच गया साथ में लेके। अब ये दशान राजा ने जैसे ही देखा तो उसका मान क्या हो गया, भंग हो गया। उसने देखा कि अरे मेरे पास इतना वैभव, और मैं अपने आप को कितना महान समझ रहा था, और मैं ये सब लेके चला, और वो सोदरमिंद्र ने खाली अपना एरावत हाथी मेरे सामने कर दिया, और मेरी सारी की सारा वैभव जो है उसके आगे बिल्कुल ऐसा फीका पड़ गया जैसे कि कुछ है ही नहीं। बोले ऐसा वैभव होता है। फिर उसको समझ में आया, उसको मतलब उसका मान गल गया। अब उसने थोड़ा विचार करा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ इस दशा में।
तो उसने क्या करा, उसने सोदरमिंद्र को बोला कि भैया ऐसा है कि मैं बात तो मान गया कि तू मेरे से वैभव में तो बहुत बड़ा है, लेकिन कह रहा है फिर भी मैं यहाँ से पराजित होके नहीं जाऊंगा तेरे से। तूने मेरे को ये सब लावा लश्कर दिखा करके मेरे को पराजित कर दिया, पर बोले मैं तेरे को फिर भी यहाँ से हरा करके जाऊंगा। सोदरमिंद्र सोच रहा है कि ये क्या कर लेगा मेरे वैभव के आगे, ये ऐसा क्या वैभव खड़ा कर देगा कि ये मेरे को पराजित कर दे। तो उसने क्या करा, उसने तुरंत वहीं पे महावीर स्वामी के समूह में जाके अपने वस्त्र उतारे और उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। और उसने उसको चैलेंज करा कि अब तेरे में दम हो तो तू मेरी बराबरी करके दिखा, है ना। मतलब वो ऐसा, ये कहानी है तो कहानी के अंदर कोई कुछ भी अपन ऐसा बोलने में बोल देते हैं, ऐसे मुनिराज बनने के बाद कोई बोलता नहीं है। लेकिन कहने की बात क्या है कि उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। अब सोदरमिंद्र के सामने खुला चैलेंज है कि अब तू इससे बड़ा काम कुछ करके दिखा सकता है, और इससे बड़ा वैभव तू अगर दिखा सकता हो, मुनिराज होने से बड़ा वैभव अगर तेरे पास में हो तो चल बता। और सोदरमिंद्र ये देखता है, और वो सोदरमिंद्र भयंकर उसको दुख होता है ये देख करके कि अगर आज मैं मनुष्य होता, आज अगर मैं मनुष्य होता तो मैं भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके और महावीर भगवान के समोशरण में बैठता। लेकिन आज ये एक राजा ने, जिसके पास कोई वैभव नहीं है मेरे वैभव के आगे, अरे मेरी मंदार मेरी माला जो है उसका एक मोती की कीमत इतनी है कि ऐसे कितने सारे राजा उसके अंदर समा जाए, लेकिन बोले आज उसने मेरे को पराजित क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास में नर्तन नहीं है। नर काया को सुरपति समझे सो दुर्लभ प्राणी। तो वो दुखी हो गया वहां पे भयंकर। तो ऐसा दुख उसको कई जगह उत्पन्न होता है, सोदरमिंद्र को भी, सम्यक दृष्टि जीव को भी। तो फिर बाकी देवों की तो अपन क्या बात करें। इसलिए चारों गति के अंदर कोई भी सुख तो कहीं पे भी नहीं है, ये बात पक्की है। और कोई सा भी हो, कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखो सरवार सिद्धि के देव हैं, 33 सागर की आयु होती है, उनको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है, वहां पे सब अहम इंद्र होते हैं, तो उनको तो सुख होता होगा। तो हाँ, उनको उनको सुख है, लेकिन उनको भी इस बात की चिंता हमेशा मतलब चिंता तो नहीं, लेकिन उनको भी इस बात का इंतजार बना रहता है। वो भी इस बात से थोड़ा बहुत आकुल व्याकुल होते हैं कि कब मैं ये 33 सागर की आयु पूरी करूं, कब मैं मनुष्य बनूं, और कब मैं दीक्षा ग्रहण करके और मैं मोक्ष को जाऊं। तो परमार्थ से तो उनको भी कोई सुख नहीं है। बोलो। पांचवें स्वर में रहते एक स्नेक हाँ, देव। लोकांतिक देव। हाँ, उनको नहीं हो सकता है नहीं, दुख उनको भी है। क्यों है? दुख उनको भी यही है कि हम यहाँ पे हमारी 8 सागर की आयु होती है, 8 सागर की आयु तक उनको वहां पे रुकना पड़ेगा। वो इंतजार करते रहते हैं कि मैं कब अपनी आयु पूरी करूं और कब मैं जो है दीक्षा लेकर के और मोक्ष प्राप्त करूं। उससे देव वेव नहीं, उनके वैभव का ऐसा चक्कर नहीं रहता है, उनके वैभव जो है सबके बराबर रहते हैं। तो उनको इस बात का दुख नहीं रहता है कि मेरे को कम वैभव और इसको ज्यादा वैभव है। तो जो लोकांतिक देव होते हैं ब्रह्म स्वर्ग में, जो ब्रह्म स्वर्ग के कोने में उत्पन्न होते हैं, उनको ये सब दुख तो नहीं होता है। लेकिन वो देखते हैं ना, वो तीर्थंकर को संबोधन करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम इनको संबोधन कर रहे हैं, हमको कब ये मौका मिलेगा। तो एक वो आकुलता तो उनको बनी रहती है उस बात की कि हमको भी तो जाना है मोक्ष, हम कब तक रुके रहेंगे संसार के अंदर, ऐसा। तो भले ही कम हो, भले ही कम हो, लेकिन दुख तो देवगति में भी है, इस बात की वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि लोकांतिक देव सब सम्यक दृष्टि होते हैं, और फिर जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं वो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दर्शन के निमित्त से उनको वैसे दुख तो कम ही होता है, कंपेरेटिवली उनका दुख कम होता है। दूसरे, ऊपर ऊपर के देवों में रिद्धि विशेष होती है, वैभव उत्कृष्ट किस्म का होता है, अतः नीचे के देव उनकी विभूतियां देखकर राग से दुखी होते रहते हैं। वाहन जाति के देव जो कि असंख्यात होते हैं, उनको बड़े देवों की सवारी बनने में बहुत मानसिक दुख होता है, जिनके भी अपन बात कर रहे थे, जो हाथी घोड़ा आदि बनते हैं। अतः देवगति में भी किंचित सुख नहीं है, चारों गतियां ही दुख रूप है। अब उन्होंने एक प्रश्न किया कि स्वर्गों के सम्यक दृष्टि देव मरण समय कैसा विचार करते। तो अपन ने देखा कि ये मिथ्या दृष्टि तो रो रो के मरण करता है, ठीक है। सम्यक दृष्टि का कैसे मरण होता है देवगति में, तो उसकी चर्चा करते हैं। हिताहित के विचार में दक्ष, सम्यक दृष्टि उत्तम देव मानसिक कलुषता को दूर करने के लिए इस प्रकार विचार करते हैं कि हो यहाँ स्वर्ग के इंद्रों के भी न किंचित यम नियम है, न तप है, न दान आदि के, और तप आदि के बिना मोक्ष रूप शाश्वत सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। किंतु मनुष्य बहु में मनुष्यों को मोक्ष के साधनभूत तप,
रत्नत्रय व्रत एवं शील आदि सभी प्राप्त हो जाते हैं। अतः आज अद्भुत पुण्य परिपाक से हम लोगों को मनुष्य और उत्तम कुल की प्राप्ति हो रही है। तो ये मरण समय क्या विचार करते हैं कि यहाँ पे तो देखो अधिक से अधिक चौथा गुणस्थान था, यहाँ पे कोई व्रत नहीं होते, यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा दान नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कुछ तप नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं कोई शील का पालन नहीं कर सकता, लेकिन अब मनुष्य गति मेरे को मिलने वाली है, वहां पर मैं मोक्ष का साधन करूंगा। तो ये वहां पे खुशी मनाता है कि चलो मैं मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला हूँ। उसे प्राप्त कर उत्तम देव नाना प्रकार से अरन देव की पूजा करके मरण के अंतिम समय में अपने चित्त को अत्यंत निश्चल करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तथा इस लोक और परलोक में आत्म सिद्धि देने वाला नमस्कार करते हैं। मरण बेला में किसी पुण्य रूप उत्तम क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं। वहां आयु क्षय के समय अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर प्रतिमाओं के चरणों के ऊपर हाथ रखकर अपना शरीर छोड़ते हैं। इस तरीके से मरण करते हैं वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुनिराज समाधि करते हैं, समाधि मरण करते हैं, तो समाधि मरण उनका वैसे ही तो होता है। पंच परमेष्टि का नाम जपते जपते, पंच परमेष्टि का चिंतवन करते करते, अरिहंत का नाम जपते जपते वो अपने प्राण को त्याग करते हैं। वैसे ही जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं ये भी बहुत समता से अपने प्राण को त्याग करते हैं। शुद्ध सम्यक को धारण करने वाले वे उत्तम देव वहां से चहकर कोई तो पुण्य प्रभाव से विश्व वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, कोई चक्रवर्ती पद, कोई बलदेव पद, कोई अन्य कामदेव आदि के उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। कोई देव मनुष्य भाव तथा उत्तम कुल में धर्म के कारणभूत अति धनाट्य होते हैं। इस प्रकार विवेकी जीव धर्म के फल से स्वर्गों में चिरकाल तक नाना प्रकार के बाधा रहित इंद्र जनित उत्तम सुख भोगते हैं। और फिर वो वहां से मरण करते हैं। तो देखो ये तो क्या बोला, तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करिए। तो बात किसकी हो रही है? मिथ्या दृष्टि की हो रही है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है वो वहां से आकर के क्या करता है, उत्तम कुल में उत्पन्न होता है, जैन धर्म को प्राप्त करता है। कुछ तो तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कुछ चक्रवर्ती के विभव को प्राप्त करते हैं, कुछ बलभद्र के विभव को प्राप्त करते हैं, कुछ कामदेव के विभव को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अनेक विभवों को प्राप्त करते हैं। और ये सब पदवी नहीं भी धारण करें तो कम से कम उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, वहां पे वो धन संपत्ति से युक्त होते हैं और वहां पे भी वो धर्म के कार्य करते हैं और अपने इंद्रिय जनित सुख को भी भोगते हैं। ऐसा जानकर विद्वानों को मनुष्य भव में सारभूत उत्तम तप और उत्तम व्रतों के द्वारा निरंतर मनोयोग पूर्वक एक धर्म के आचरण में ही प्रयत्न करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो वो स्वर्गों में सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो फिर वो कोई सी भी गति में जाए वहां पे उसको ये तो शांति है कि मेरा संसार जो है वो बहुत उसका अंत निकट आ गया है। तो उसको एक तो कम से कम अनुभूति ये तो बनी रहती है सम्यक दर्शन के साथ में। और सम्यक दर्शन के साथ में जब वो देवों में उत्पन्न होता है तो वो ऊपर के देवों में ही उत्पन्न होता है, उसकी रिद्धियां भी अच्छी होती है तो वहां भी सुख भोगता है। वहां से सुख भोग करके मनुष्य में होता है तो यहाँ पे भी अच्छी जाति कुल में उत्पन्न होता है तो यहाँ भी उसको साता रहती है। ठीक है, हे भाई यदि तुम्हें चार गति के ऐसे संसार दुखों से मुक्त होकर मोक्ष सुख पाना हो तो मिथ्यात्वादी को अत्यंत दुख का कारण समझकर शीघ्र ही उसका सेवन छोड़ो, मतलब मिथ्यात्व का वमन करो और सम्यक्तवादी को परम सुख का कारण जानकर उसकी आराधना करो। क्योंकि जीव ने अज्ञान से राग की भावना अनादि से भाई है। अब अपने को अपना क्या करना है, अज्ञान दूर करना है। अज्ञान दूर करके हमको सम्यक को प्राप्त करना है। सम्यक प्राप्त करेंगे तो संसार से छूटेंगे और सम्यक प्राप्त करके संसार से छूटने के बीच में जितना काल होता है वो भी सम्यक दृष्टि का कोई बहुत बुरा नहीं निकलता है, वो भी उसका शांति से ही निकलता है काल। ऐसे आकुलता वाले उसको पर्याय नहीं मिलती, आकुलता वाले भव नहीं मिलते हैं, उसका शांति से ही सब काम चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से देवगति के दुखों की चर्चा हुई। और अच्छा, इसमें अब मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं और ज्यादा इसमें कथन करने का। आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, अपने पास है अभी 10 मिनट है। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? कोई क्वेश्चन किसी का कुछ? नहीं? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पहली ढाल की हमारी चर्चा पूरी हुई। अब मेरा ये मन है कि अगले कम से कम 1 या 2 दिन हम पूरे प्रथम ढाल का रिवीजन कर लें। ठीक है,
तो अगर आप लोगों की सहमति हो तो दूसरी ढाल को शुरू करने के पहले पहली ढाल का एक बेसिक अपन रिवीजन फिर से कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चर्चा करके आए थे। कुछ थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर उस माध्यम से अपन ले लेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया है। ठीक है, तो पहली डाल का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए रेडी है। तो मेरा ये है भावना कि आप सब लोग रिवीजन कर लो। रिवीजन के बाद आपके पास में जो भी टीका है 6 डाला की, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पेपर भी आप दो। बिना मतलब जो लोग बिना शास्त्र खोले देना चाहते हैं वो बिना शास्त्र खोले पेपर दें। अगर कोई लोग शास्त्र खोल करके पेपर देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, दोनों तरीके से चलेगा। लेकिन आप खुद से देना पेपर, किसी और की सहायता मत लेना, खुद से ही पढ़ना। नहीं मिले तो शास्त्र में ढूंढना, सिंपल पेपर निकालूंगा मैं लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा पेपर, तो आप उसको एक एक प्रश्न ध्यान से पढ़ करके उसके उत्तर देना। उसके बाद अपन उस प्रश्न पत्र को भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो जो क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए होंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, पेपर को भी। तो मैं चाहता हूँ कि रिवीजन के साथ में पहले ढाल का प्रश्न पत्र सॉल्व करके और फिर अपन आगे दूसरी ढाल की चर्चा करें। ठीक है, आप लोगों का कैसा रुझान रहता है और कैसा आप लोगों का इनपुट रहता है उसके हिसाब से फिर अपन दूसरी ढाल में अपने को क्वेश्चन पेपर करना है या नहीं करना है वो अपन डिसाइड करेंगे कि पहला वाला आप लोग कितने उत्साह के साथ उसको देते हैं या नहीं देते हैं, उस हिसाब से। ठीक है, एक काम करते हैं, संकोच करते हैं, क्योंकि अब ये ढाल तो पूरी हो गई है। दूसरी ढाल का विषय जो है अपन बाद में करेंगे। कल जो है पहले रिवीजन करेंगे अपन पहली ढाल का। अगर पूरा नहीं हुआ रिवीजन तो उसको अगले दिन फिर करेंगे, पर रिवीजन करके ही अब अपन आगे की ढाल पे चलेंगे। ठीक है, कोई हो किसी को प्रश्न तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर अपन संकोच करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, कोई प्रश्न नहीं हुआ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ डो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।